प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाए गए सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लगातार आपके कमेंट आ रहे थे और लगातार एक ही प्रॉब्लम है कि एक सर कम समय बचा है, इस कम समय में हम कैसे क्या करते हैं न्यूमेरिकल की तैयारी करें, कहाँ से न्यूमेरिकल पढ़ें और कौन कौन से डेरिवेशन पढ़ें जिससे हम एग्जाम में अच्छे अंक या अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज आपके लिए एक खास लेकर के आए हैं, एक खास तोहफा लेकर के आए हैं जिससे आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एकदम 40 मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, पक्के होने वाले हैं। ये जान लीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे बाहर एक भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे कि बस आपको इतनी ही पढ़ाई करना है और इतने ही न्यूमेरिकल और इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। किसके लिए? आपको दिख रहा होगा जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के लिए क्या है, आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यही पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स इतना ही आप पढ़ करके जाएंगे तो गारंटी है एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं और आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। अब इस प्लानिंग के साथ उतरना है। आपके 14 चैप्टर हैं, इस 14 चैप्टर को आपको इस प्लानिंग के साथ उतरना है कि इन डेरिवेशन को हम मल्टीपल टाइम्स और इन टॉपिक्स को हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ सके बेटा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे 40 अंकों की तैयारी की जाए और 40 अंक अपने मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है आज, जैसा कि आपका आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक हैं ये पढ़ते हैं और ये जानते हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि पहला चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है। तो पहले पढ़ना क्या है उसको पहले आप समझ लीजिए। पढ़ने के पर्पज से बस एक अंदर डर बैठा है कि कैसे सर कहाँ से न्यूमेरिकल करें, कहाँ से कौन सा डेरिवेशन करें जिससे हम एग्जाम में अच्छे से नंबर गेन कर पाएं। तो ये बहुत ही साधारण, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है जिससे आपके अंदर का डर और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, डर खत्म हो जाए और कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ बेटा किसके लिए होगा? कूलॉम्स लॉ आपके लिए टॉपिक एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब उसके लिए नहीं है क्या, डेरिवेशन ये पूछा जाने वाला नहीं है। डेरिवेशन तो बेटा इसका नहीं पूछे जाने वाला है, लेकिन आपको बेटा क्या पूछा जाने वाला है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में होता है कि एक होता है क्या स्क्वायर फॉर्म में बना होगा या क्वाड्रेटल फॉर्म में होगा। क्वाड्रेटल फॉर्म में मतलब बेटा यहां पर चार्ज रखे होंगे, यहां पर चार्ज रखे होंगे, यहां पर चार्ज होगा, यहां पर, या तो सेंटर पर पूछेगा। ये सुपर पोजिशन होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप पढ़े होंगे सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन से ज्यादा रिलेटेड करता है क्या, ये आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इसमें चार यही होता है, या तो सेंटर में पूछता है और या तो इसका रिजल्टेंट पूछता है। ठीक है, और एक शेप इसका बेटा क्या होता है, ट्रायंगुलर। ये सिर्फ बेटा क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एफ इज इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अभी आप बस टॉपिक आप पढ़िए और टॉपिक को समझना है। अगर आपको लगता है कि ये सारे डेरिवेशन और ये सारे टॉपिक हमें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम एक एक कमेंट को रीड करेंगे और आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो कमेंट में करिएगा। हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर तरीके से, बस आपको फोकस करना है और इतने ही टॉपिक को पढ़ करके जाना है जिससे आप एग्जाम में जाएं और एग्जाम में पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएं। ठीक है, तो आगे दूसरा क्या है, इसमें कूलॉम्स लॉ देखिए किसके लिए पढ़ना बेटा, ये डेरिवेशन के लिए पढ़ना बेटा। किसके लिए, ये डेरिवेशन के लिए आपको पढ़ना है, ये ध्यान देना है। ठीक है बेटा, किसके लिए, डेरिवेशन के लिए। ठीक, और दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट में। एक्सियल में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई इज इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा होगा। लेकिन आपको एक्सियल पोजीशन में पढ़ना है तो एक्सियल पोजीशन में भी आपने पढ़ा होगा। फॉर एक्सियल पोजीशन बेटा क्या, एक्सियल के लिए अगर आप पढ़े होंगे ना, एक्सियल के लिए आप पढ़े होंगे क्या कि K इज इक्वल क्या होता है, क्या E इज इक्वल क्या बेटा, E इज इक्वल क्या होता है, E इज इक्वल 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और 2p अपॉन आर क्यूब, है ना, 2p अपॉन आर क्यूब। ये किसके लिए बेटा, ये आपका एक्सीएल के लिए होता है। इक्वेटोरियल के लिए भी पढ़े होंगे, इक्वेटोरियल के लिए बेटा क्या पढ़े होंगे, इक्वेटोरियल के लिए पढ़े होंगे क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, p अपॉन आर क्यूब, है ना, ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब डेरिवेशन किसके लिए, डेरिवेशन आ सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ये किसके लिए, फॉर डी प्लस न्यूमेरिकल, यानी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के लिए बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का आपका अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जानना है, बस ये ध्यान देना है, इसका यूनिट वगैरह पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, क्या होते हैं इसके यूनिट्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसके जितने भी यूनिट्स बन सकते हैं आप पूरे यूनिट्स आपको कंप्लीट करना बेटा। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या पढ़ना है बेटा, इसमें गॉस लॉ पढ़ना है, और गॉस लॉ क्या होता है, गॉस रस रिलेटेड क्या है, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन इसमें आपको एक अच्छे से पढ़ना है बेटा, इसके एप्लीकेशन एक को क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर में, और साथ ही साथ बेटा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, एक होता है प्लेट होता है। ठीक है, पैरेलल प्लेट, क्या बेटा, पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट वाला आपको, पैरेलल प्लेट में आपने पढ़ा होगा कि E इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट के लिए बेटा इसको बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर हम देखते हैं। इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो ये जान लीजिए कि कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। ठीक है, 40 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में बेटा आपको क्या पढ़ना है, आपको इसमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेंज चार्ज। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल आपने पढ़ा होगा, W इक्वल क्या होता है बेटा, क्यू वी क्यू, W इक्वल क्या होता है, वी क्यू। ठीक है, ये इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ये किसके लिए बेटा होता है, ये आपको किसके लिए, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के लिए नहीं आने वाला है, ये आपके लिए थ्योरी पोर्शन में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, ये थ्योरी पोर्शन के लिए, इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से बेटा पढ़ लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल पढ़े होंगे 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है, U इज इक्वल क्या होता है, U इज इक्वल हाफ सी वी स्क्वायर। ये बेटा आपको पढ़ना है, ये किसके लिए होता है बेटा, ये आपको न्यूमेरिकल के लिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस पूछा है, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आपको बताए हैं कि उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है C इज इक्वल, क्या पढ़े होंगे, C इज इक्वल एप्सिलॉन A अपॉन टी। ये क्या होता है, जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता है, तो जब मीडियम आ जाता है तो ये CM मीडियम के लिए बेटा क्या पढ़े होंगे, K एप्सिलॉन A अपॉन डी, K एप्सिलॉन A अपॉन डी पढ़े होंगे। ठीक है, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ये भी न्यूमेरिकल के लिए है। ठीक, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये बेटा आपका जब मिक्स्ड सर्किट आएगा ना बेटा, उसके लिए होगा, ये ध्यान देना। मिक्स्ड सर्फेस मतलब क्या होता है, सर्किट मतलब क्या होता है बेटा, कि जब उसमें सर्किट वो पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, उसमें इसका इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं, इस चैप्टर में आप ध्यान दीजिए कि इतना पढ़, ओके बेटा। फिर आगे हमें अगला चैप्टर देखना है, थर्ड चैप्टर क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले हमें क्या जानना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आपका, VD होता है। इससे कई सारे रिलेशन होते हैं, करंट से रिलेशन होता है और करंट डेंसिटी से होता है, इन सबको डेंसिटी, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा आपको क्या पढ़ना है, इसमें जितने भी रिलेशन है, जितने भी रिलेशंस हैं, सबको रिलेशंस इसके जरूर पढ़ना है। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आपका क्या, करंट। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना बेटा। ठीक, इसके बाद आपका पढ़ना क्या है, सेल क्या है, सेल में EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा कि E इज इक्वल क्या होता है, V अपॉन I प्लस IR। ठीक है, ये पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना बेटा, तो यही आपको ध्यान देना है, इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी आपको पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक पढ़े होंगे आपने सीरीज पढ़ा होगा, और एक क्या पढ़ा होगा, पैरेलल पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है बेटा, पैरेलल पढ़ा होगा। ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये आज आ जाएगा तो इसका मतलब ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे पूरे पे क्या होता है, इस चैप्टर की सबसे बड़ी जान है ये आपको दोनों, इसमें आप दो रूल पढ़े होंगे, एक पढ़ना है बेटा केसीएल और एक पढ़ना है बेटा केवीएल। एक पढ़ना है क्या, केवीएल, और एक पढ़ना है केसीएल। ये आपको किरचॉफ लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है इससे जुड़े रिलेटेड, इससे जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल मोस्ट चांसेस होते हैं, मोस्ट चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं कि न्यूमेरिकल किरचॉफ से पूछे जाएं, ठीक है। अगर इससे किरचॉफ लॉ जितने भी आप सर्किट पढ़ते हैं, अगर सर्किट से रिलेटेड अगर कोई भी किरचॉफ लॉ जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अगर इससे कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको रीड करेंगे और जरूर आपके लिए प्रॉमिस करते हैं जरूर उसकी स्पेशल क्लास जरूर लगवाएंगे, ठीक है। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज भाई ये किसके लिए है, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ना है, सिर्फ क्या होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो आपका मिडिल सर्किट होती है या मिडिल जो का वायर होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, जीरो होता है, या करंट क्या होता है वहां पर जीरो होता है, करंट क्या होता है बेटा वहां पर जीरो होता है, ठीक है। ये हुआ। देन इसके बाद अगला चैप्टर है 4 और 5 दोनों को कंबाइंड में क्या पढ़ना है, दोनों में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ना है। पहले ऑस्टेड महोदय ने बताया, उसको एक्सप्लेन किसने किया, एक्सप्लेन एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। यहां पर चार्ज जो आपका क्या है, करंट से चार्ज आपका क्या होने लगा, करंट से चार्ज आपका बेटा क्या होने लगा, मूव करने लगा है। ये चार्ज मूव करता है तो क्या क्या हरकतें करता है या क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये इस चैप्टर से शुरू हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बताया, ऑस्टेड ने बताया कि क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है, लेकिन कितना होता है एग्जैक्ट ये उन्होंने बायो सेवर्ट ने बताया था, ठीक है बेटा। तो ये और इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन में इसके लूप वाला बेटा पढ़ना है, बस लूप वाला पढ़ लेना, ओके बेटा, ये ध्यान देना, ठीक। इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, यही जो आपका होता है इसी को आप लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है यहां पर, F इज इक्वल क्या होता है बेटा, F इज इक्वल QVB, यही ध्यान देना, ठीक है। F इज इक्वल QVP और प्लस आपके इसमें ऐड हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों ऐड होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। फिर इसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ आपने पढ़ा होगा कि एक क्या होता है, ये जो होता है BDA इज इक्वल क्या होता है बेटा, म्यू नॉट I होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये एम्पियर सर्किट। और इसका एप्लीकेशन बेटा स्ट्रेट वायर वाला पढ़ना है, ओके बेटा। फिर इसके बाद फोर्स बिटवीन, भैया ये ध्यान देना बेटा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जाने वाला है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम्स बेटा क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्लियर बेटा, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, BDL होता है ना यहाँ पर, BDL, ठीक है। ये फिर आगे क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये पढ़ना है। और इसी की जगह आपको एक पढ़ सकते हैं क्या, इसका कन्वर्जन पढ़ना है, क्या कन्वर्जन किसमें, अमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ लेना बेटा टॉपिक के लिए, ठीक है। ये इसके बाद इसमें आपके प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ये टॉपिक क्या है, डाई मैग्नेटिक बेटा पढ़ लेना, डाई मैग्नेटिक क्या होता है, इसके बाद पैरामैग्नेटिक क्या है एंड फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। डाई मैग्नेटिक में बेटा आप पढ़ेंगे तो डाई मैग्नेटिक में क्या होता है, कोई भी मैग्नेट जब इसको हम किसी भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने वाले ऐसे सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इसका अपोजिट साइड में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड में जिधर से ले जाते उधर नहीं, इसके अपोजिट साइड में क्या होता है, ये मैग्नेटिज्म हो जाता है, यानी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। यहां पर क्या आता है, पैरा में क्या होता है बेटा, पैरा में इसी डायरेक्शन में आता है लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, यानी बहुत ही कम आता है। फेरो में बेटा क्या होता है, फेरो में आपका बहुत ही हाई क्वालिटी का आता है, यानी सेम साइड ही ये क्या होता है, मैग्नेटिज्म आता है। क्लियर बेटा, इतना इसमें से पढ़ना है, आपका चैप्टर 4 और 5 और गारंटी से बाहर नहीं पहुंचने वाला, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला चैप्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, लेंज लॉ पढ़ना है, हमें क्या, लेंज लॉ पढ़ना है। इसमें बेटा क्या पढ़ना है आपको, लेंज लॉ पढ़ना है, ठीक है।
लेंज लॉ पढ़ना है, ये किसके लिए है, ये टॉपिक है किसके लिए, आपके लिए, किसके लिए, टॉपिक न्यूमेरिकल को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फैराडे लॉ पढ़ना है। फैराडे नहीं बताया कि ईएमएफ होता है, यहाँ चेंज ऑफ क्या होता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट वेलोसिटी। जैसे ही चेंज ऑफ करंट वेलोसिटी करते हैं तो उसमें उस सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और एक क्या होता है, क्या होता है, करंट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक। इसके बाद आपको बेटा सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ना है ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड बेटा यही होता है कि जैसे ही कि एक क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कॉइल लग जाते हैं, ये क्या बन जाता है, लूप, कई सारे नंबर ऑफ लूप लगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें जब इसको हम करते हैं तो इसमें करंट फीड करते हैं, तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं तो ये सेल्फ क्या हो जाता है, सेल्फ मैग्नेटाइज हो जाता है और अपने आप इसमें करंट की डायरेक्शन वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब अपने साथ तो साथ है, दूसरे को भी क्या करता है, ये इंडक्ट कर देता है, ठीक है। इसमें फिर क्या पढ़ना, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। पहले यहाँ इस चैप्टर में आप प्रिंसिपल पढ़ लेना है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल चांसेज 70% है, बस ये ध्यान देना है। ओके बेटा, चलिए क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते, अगला चैप्टर क्या है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, किस पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद और म्यूचुअल इंडक्टर में काम करता है ना, ठीक है, हाँ। फिर एसी जनरेटर पढ़ना है। एसी जनरेटर क्या होता है बेटा, इसमें पढ़ना है। एलसीआर सर्किट, भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एलसीआर। और एलसीआर के साथ साथ ये रेजोनेंस पूछा जाता है। एलसीआर के साथ क्या होता है, रेजोनेंस पूछा जाता है, यानी यहाँ पर रेजोनेंस, ये आर का वैल्यू क्या होता है, R0, यहाँ पर WC = 1/WL पढ़े होंगे, कुछ इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल पढ़े होंगे ना। ये जब इस कंडीशन में जब आ जाता है तो हमारा जो सर्किट क्या हो जाता है, सर्किट को रेजोनेंस बोला जाता है, ठीक है बेटा। आगे फिर पीक वैल्यू क्या होता है एंड आरएमएस क्या होता है। पीक वैल्यू आप पढ़े होंगे कि ये पीक वैल्यू क्या होता है, I0 होता है। क्या होता है, पीक वैल्यू आपका क्या होता है, I0 होता है। मतलब यहाँ पर I = लगभग 6 क्या 0.637 I0 इसके इक्वल लगभग होता है, ठीक है। IRMS भी पढ़े होंगे, I = यहाँ पर क्या होता है, I0/√2, ये कुछ होता है, IRMS यही पढ़ा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल के लिए, वोल्टेज के लिए भी और उसके लिए, दोनों के लिए। एवरेज पावर इन एसी सर्किट, यह क्या है, एवरेज पावर भी आपको पढ़ना है। पावर ये किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। चलिए इंपिडेंस वगैरह भी पढ़ना है, इंडक्टेंस वगैरह भी पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये ध्यान देना। अगले चैप्टर चलते हैं। अगला चैप्टर भैया इसमें से मेन कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन 4 मार्क्स आपको कैसे गेन करना है ये आपको सब सिखा देगा। इसमें यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लेना है, और फिर यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर क्या करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वेवलेंथ, ठीक है, इसमें ध्यान देना है। और जितने भी रेज वगैरह होते हैं उसके प्रॉपर्टी पढ़ लेना, ठीक है बेटा। चलिए आगे क्या है, आपका ये 30 मार्क्स गेन वाला है चैप्टर है। कितने मार्क्स गेन करने वाला है, 30 मार्क्स गेन करने। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा है, आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से आप पढ़े होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, इसमें कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है बेटा, टेलीस्कोप, ठीक है, इसमें आपको टेलीस्कोप पढ़ना है, ये ध्यान देना है, ठीक है, तीनों पढ़ना है, ओके। इसके बाद आपको पढ़ना क्या बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। फिर आपको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये n = sin A/2 अपॉन sin A/2, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेरिवेशन पढ़ना है और इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पढ़ना इसमें इंपॉर्टेंट। और बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला,
लेंस मेकर फॉर्मूला जब होता है, जब बनाते हैं तो ये ध्यान देना है। कैसे? वही आपका 1/f इज इक्वल 1/u-1/v, कुछ इस टाइप का। ये कैसे आया ये जानना है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल क्या होता है? वही पावर p इज इक्वल क्या होता है? पावर अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है? पावर अगर ऐड करते हैं तो p इज इक्वल होता है, यानी टोटल आपका जो पावर आएगा, दो जैसे लेंस होते हैं तो p1 प्लस p2 प्लस ऐसे चला जाता है, ठीक है, ये होता है। इसके बाद 1/f इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, और कुछ डिस्टेंस पर रखा होता है तो उसको d/f1f2 करते हैं। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं अगला चैप्टर। फिर इसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स 8 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेंथ थ्योरी पढ़ लेना है। ये थ्योरी के लिए है, किसके लिए है? ये 5 थ्योरी के लिए है, ये ध्यान देना है। किसके लिए बेटा? थ्योरी के लिए होगा। फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस बार कोई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसको प्रूव करके हमें दिखाना है। ओके बेटा। फिर यंग डबल स्लिट, आपको एनर्जी जो पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बेटा? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको ये ध्यान देना है। कॉन्सेप्चुअल इसमें पढ़ना है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है। इसमें फ्रिंज क्या पढ़ना है? इसमें फ्रिंज विड्थ पढ़ना है, फ्रिंज विड्थ पढ़ लेना है। और इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमको पढ़ना है क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी इसी में है ना, ये इंटरफेरेंस में आते हैं। इंटरफेरेंस में आपको 2 टाइप का पढ़ना, फ्रिंज विड्थ से इसी में आता है। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? कंस्ट्रक्टिव एंड डिकंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एंड डिकंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिकंस्ट्रक्टिव में बेटा आप लोग पढ़ना है क्या? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला पढ़ा होगा। उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है, कैसे पुट करना है, वो आपको बेटा यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। वो आपको क्या करना है? क्लियर करना है। कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़े होंगे आपने फॉर्मूला क्या? कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़े होंगे x इज इक्वल है ना m d लैम्डा अपॉन d, ये पढ़े होंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डिकंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़े होंगे x इज इक्वल क्या? 2m माइनस 1 d लैम्डा अपॉन d, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला वगैरह अगर आप पढ़ लिए तो इसके लिए आपका पूरा जो क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। और सीधे सीधे फ्रिंज, ये तो पढ़े होंगे फ्रिंज विड्थ पढ़े होंगे डी लैम्डा अपॉन डी, है ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिए। सीधे सीधे इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। बाकी ये कैसे विड्थ, ये कैसे फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ, ये आपको नहीं जानना है, ठीक है, ये आपको नहीं जानना बेटा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपको फ्री मार्क्स देने वाला है, ध्यान देना, कुछ नहीं इसमें पढ़ना। इसमें क्या पढ़ना है? वेव नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ना, यानी डी ब्रोगली इक्वेशन भी पढ़ना है, ठीक है। क्या बेटा? डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ना है, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल एच बी अपॉन एस सी, है ना, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या होता है? बेसिक टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। क्या बेटा? बेसिक टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। बेसिक टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक बेटा, हाँ, ठीक। इसमें आपको यही है, हाफ यम वी स्क्वायर इज इक्वल एच वी अपॉन वी नॉट, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, ये वाला इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है, बस, ठीक। इसके बाद डी ब्रोगली वगैरह पढ़ना है। क्लियर बेटा? इस चैप्टर से इतना पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ये गारंटी है। अगर इतना पढ़ते जाएंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। अब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक एक चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या है? एक एक चैप्टर को बनाइए और एक एक चैप्टर को निपटाते चलिए, ठीक है, ऐसे करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? बोर पोस्टुलेट पढ़ना है, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ना, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ना है, ठीक। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भैया, ये सब किसके लिए है? ये आपको थ्योरी मार्क्स गेन कराने में। लेकिन यहाँ से भैया क्या है? ये आपको क्या पूछेगा? ये आपको न्यूमेरिकल के लिए पूछेगा, ये ध्यान देना।
ये किसके लिए है? न्यूमेरिकल के लिए। एक्सपेरिमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चल, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या है ये पढ़ना है। मास डिफेक्ट यानी जब भी कोई हाइड्रोजन से क्या करता है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस होता है, निकलता है न्यूक्लियस, कहाँ से? न्यूक्लियस अपने पोजीशन को छोड़ता है तो कितना वो मास अपना लॉस करेगा, है ना, ठीक है। फिर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल पढ़े होंगे -13.6/n²। इस फॉर्मूले का यूज करके करना है, क्लियर। फिर इसके बाद क्या है? क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन, ये पढ़ा ही होगा, ये भैया एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा। इसके आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसका आपका एग्जाम्पल जरूर दिमाग में रख लेना, एग्जाम्पल इसके जरूर सेट कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर सेट कर लेना। ओके बेटा, चलिए आगे हम देखते हैं। न्यूक्लियस के बाद लास्ट आपका चैप्टर क्या है? लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर 14, जो ये 8 मार्क्स का गेन कराने वाला है, कुछ नहीं है। रेक्टिफायर क्या होता है? डायोड एज ए रेक्टिफायर, कोई जो डायोड बनता है, क्या पीएन जंक्शन डायोड जो बनता है वो रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। ओके, रेक्टिफायर बोले तो यहां पर देख लेना, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? जब हमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है, ये रेक्टिफायर का मतलब होता है। करंट को किस में कन्वर्ट करना होता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है बेटा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना क्या है? पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कैसा होता है? कुछ पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होता है? कुछ ऐसा होता है ना, डायोड का ऐसा सिंबल, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ये ध्यान देना। इसके बाद फॉरवर्ड, क्या इसमें आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसेस पढ़ना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ये ध्यान देना है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? यही जो होता है ना कि आप पढ़े होंगे, इसमें ये कुछ इस टाइप का बनता है, ये होता है ना, यहाँ से यहाँ प्लस मान लेते हैं, क्या होता है? निगेटिव चार्ज हो गया इधर, निगेटिव 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 हो गया इधर, प्लस से प्लस प्लस चार्ज हो गया, है ना। यहाँ से एक बैटरी अटैच कर देते हैं, जब बैटरी अटैच कर देते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, पी टाइप हो गया, और यहाँ एन टाइप, इधर सॉरी एन टाइप हो गया, इधर पी टाइप। पी मतलब होता है, एन मतलब होता है निगेटिव, और पी मतलब होता है पॉजिटिव। जहाँ यार निगेटिव होगा वहाँ पर क्या होगा? होल्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये सब, ठीक। ये आपको बढ़िया से पढ़ना होगा तो क्लास में आइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और मैं बता रहे हैं कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी बर्ड डायग्राम, है ना, एनर्जी बर्ड डायग्राम पढ़ना है। एनर्जी बर्ड डायग्राम आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या होता है? इसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसको भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी बैंड होता है ना, एनर्जी बैंड से डायग्राम, ठीक। एनर्जी बैंड डायग्राम 3 टाइप्स के होते हैं, पढ़े होंगे, कोवैलेंट वगैरह सब, ठीक है, ये ध्यान देना है। और लास्ट में बेटा होता है इंस्ट्रक्सिंग, क्या होता है? इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंस्ट्रक्सिंग मतलब होता है, इसमें क्या होता है? इम्प्योर होता है, ये क्या होता है? इम्प्योर होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये प्योर नहीं होता है, ये प्योर होता है ना, ये क्या होता है बेटा? आपका प्योर होता है, ठीक है। ये आपका बेटा क्या होता है? ये प्योर होता है। और ये क्या होता है? इम्प्योर होता है। इसमें बाहर से क्या मिलाया जाता है? ये पहले से अपने आप ही क्या होता है? इम्प्योरिटी इसमें मिली होती है, और इसमें बाहर से इम्प्योरिटी डाला जाता है, जिसमें होता है 3 कोवैलेंट बॉन्ड वाले, ठीक है, कितना? 3 कोवैलेंट बॉन्ड वाले और 5 कोवैलेंट। इसमें क्या आता है? इसमें बेटा आपका सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आते हैं, ठीक है। इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन प्योर पूरी तरीके से मिला होता है, और इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ठीक है। तो ये सब बढ़िया से अच्छे से एक एक चैप्टर को क्या करिएगा? रेक्टिफायर की तरह, और रेक्टिफायर की तरह और इन्वर्टर की तरह कन्वर्ट हो जाइए। अपने आप कन्वर्ट करने के बाद और अच्छे से बेटा पढ़ाई करो, एक एक चैप्टर को टारगेट बनाओ कि इस चैप्टर से सर ने अगर बताया है तो इस चैप्टर को हमें एक एक दिन का टारगेट बनाना है, या मैक्सिमम 2 दिन का, 2 दिन का टारगेट बनाओ, और इसको मल्टीपल टाइम्स बढ़िया पढ़ लीजिए बेटा। ये 40 मार्क्स आपको अगर यहाँ दिखाया गया है तो 40 मार्क्स आपको गेन करने के लिए अगर दिखा दिया गया है तो इसका मतलब आपको ये पूरी तरीके से फोकस कर लेना है, पूरी तरीके से डन है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड
अगर वीडियो आपको चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर में कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम रीड करेंगे। देन इसके बाद आपको मतलब क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि उसका स्पेशल उस टॉपिक का या जैसे भी होगा हम आपको पूरे प्रोवाइड करेंगे। और एकदम कॉन्फिडेंस दिलाना है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर की तैयारी करना है। अभी भी समय है आपके पास। अगर इतने टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिजिक्स में 90 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको क्या करना है, शेयर करिएगा और सबको बताइएगा कि हाँ ये चीज़ें हमको पढ़ना है, और सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।